उन लोगों को कभी नज़रअंदाज मत करो जो तुम्हारी परवाह करते हैं, और उन लोगों की कभी परवाह मत करो जो तुम्हें नज़रअंदाज करते हैं। राम राम, हाय, हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम बात करने वाले हैं इग्नोर। मैंने गूगल पर इग्नोर सर्च किया तो इस पर सैडनेस से भरी इतनी सारी शायरियों की लाइन लग गई तो पता चला कि दुनिया में कितना दुख है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो आज हम बात करने वाले हैं इग्नोर। इसलिए हम 4 पॉइंट्स में कवर करेंगे। पहला, इग्नोर क्या होता है। दूसरा, कोई हमें इग्नोर करता क्यों है। तीसरा, जब कोई इग्नोर करे तो हमें क्या करना चाहिए। और चौथा, इग्नोर करने वाले पर्सन को ब्लॉक करना चाहिए या नहीं। तो बिना देरी किए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। इग्नोर का हिंदी मीनिंग नज़रअंदाज होता है, और नज़रअंदाज से हमें समझ आता है कि कोई पर्सन हमें अनदेखा कर रहा है तो उसे हम इग्नोर कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर आपके मैसेज का रिप्लाई ना दे, कोई अगर आपके कॉल का रिप्लाई ना दे, आप उस पर्सन से मिलना चाहते हो लेकिन वो हर बार कोई ना कोई बहाना बना देता है। वो हर किसी से अच्छे से बात कर रहा है लेकिन आपसे बात नहीं कर रहा है। वो ऑनलाइन होते हुए भी आपकी मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा है। वो आपके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा व्यवहार कर रहा है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा। अब ये सारी सिचुएशन आपके साथ 3 तरह के लोगों के साथ हो सकती है। पहला, जिसके साथ हम फिजिकली और मेंटली अटैच नहीं होते। दूसरा, जिसके साथ हम फिजिकली अटैच होते हैं लेकिन मेंटली अटैच नहीं होते। और तीसरा, जिसके साथ हम मेंटली अटैच होते हैं लेकिन फिजिकली अटैच नहीं होते। ये 3 पर्सन होते हैं जो हमें इग्नोर करते हैं, और तीनों को हैंडल करने का तरीका अलग अलग होता है। तो हम पहले का आंसर देखते हैं। सबसे पहला, जिसके साथ हम फिजिकली और मेंटली अटैच नहीं होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलोअर्स या व्हाट्सएप पर हमारे कुछ नंबर्स हो, जिनका काम होता है आपके स्टेटस और स्टोरीज देखना और मैसेज करना। भाई सैंडवी, आप 7वें आसमान पर हो। इतनी खुशी। अगर ये लोग इग्नोर करते हैं तो हमें बुरा नहीं लगता है, और शायद लगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे तो बहुत लोग हैं दुनिया में। अगर सबका बुरा मानेंगे तो जीना मुश्किल हो जाएगा ना। दुनिया में हर पर्सन आपको पसंद करे ये जरूरी तो नहीं है। अब बात करते हैं सेकंड पर्सन की, जिसके साथ हम फिजिकली अटैच होते हैं लेकिन मेंटली अटैच नहीं होते हैं। और इस कैटेगरी में मेरे हिसाब से हमारी फैमिली आती है। अब इस बात से कोई नहीं मुकर सकता कि आज के सोशल मीडिया के दौर में हम अपने परिवार से दूर होते जा रहे हैं। हम फिजिकली उनके साथ जरूर रहते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि आप मेंटली उनके साथ हो। अच्छा, आप मुझे अपने आप से एक क्वेश्चन पूछ के बताओ कि लास्ट टाइम आपने अपने परिवार के साथ बैठकर कब डिनर किया था। बहुत सारी बातें की हों, आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा। हमारे फैमिली में कोई भी हो सकता है जो हमें इग्नोर कर रहा हो, जैसे हमारे मम्मी पापा, भाई बहन, पति पत्नी या इत्यादि कोई भी। इनके इग्नोर करने पर आपको क्या करना है वो अपने तीसरे क्वेश्चन में जानेंगे, जहां हमारा क्वेश्चन है कि किसी के इग्नोर करने पर आपको क्या करना चाहिए। अब जान लेते हैं तीसरे पर्सन के बारे में, जिसके साथ हम मेंटली अटैच होते हैं लेकिन फिजिकली अटैच नहीं होते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें हमारे करीबी फ्रेंड्स आते हैं, जो फिजिकली तो हमारे साथ नहीं रहते हैं लेकिन मेंटली हमारे साथ अटैच रहते हैं। हम अपनी बैड व गुड मेमोरीज उनके साथ शेयर करते हैं। अगर ये हमें इग्नोर करे तो हमें बहुत बुरा लगता है, और जो जायज़ भी है। इनके इग्नोर करने पर हम बहुत परेशान हो जाते हैं, और हमारे मन में बहुत से क्वेश्चंस घूमने लगते हैं कि यह पर्सन हमें इग्नोर क्यों कर रहा है, इसकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया। इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में घूमने लगते हैं, और कुछ लोग तो डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं। इसी तरह हमने जान लिया है कि इग्नोर करना क्या होता है और कौन कौन हमें इग्नोर करता है। अब आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर, व्हाई डज समवन इग्नोर अस, यानी कोई हमें इग्नोर करता क्यों है। ऐसे अचानक इग्नोर करने का क्या रीजन होता है। तो इसके भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मैंने पहले ही बताया है कि गूगल पर जब मैंने सर्च किया था इग्नोर, तो वहाँ पर बहुत सारी सैडनेस से भरी शायरियों की लाइन लग गई थी, जिन शायरियों को पढ़कर ये लगता है कि सामने वाला ही गलत, वो ही गलत है जो मुझे इग्नोर कर रहा है। पर ऐसा हमेशा नहीं होता है। हो सकता है कि उन्हें आपकी कोई बात बुरी लग गई हो, जो बात बात में तो आपने बोल दी हो पर आपको एहसास ना हो सकता है कि आपका व्यवहार चेंज हो गया हो सकता है कि आपकी कोई गलत आदत सामने वाले को पसंद ना हो जिसे आप सुधार नहीं रहे हो सकता है आप उनकी बात ना मानते हो। अब ये भी हो सकता है कि सामने वाला पर्सन ही गलत हो, जैसे उनका आपसे मन भर गया हो, उसे कोई और मिल गया हो, या उसे अब आपकी कमी महसूस ना हो रही। लेकिन कुछ मामलों में ऐसा भी देखा गया है कि आपका अच्छा होना भी दूसरों के इग्नोर करने का एक कारण है, जैसे हद से ज्यादा अवेलेबल रहने के कारण, हद से ज्यादा अच्छा होने के कारण,
हमारे भोलेपन के कारण लोग हमें बेवकूफ़ समझ लेते। उनकी हर बात मानने के कारण लोग आपको हल्के में ले लेते हैं। इनमें से कोई भी कारण हो सकता है या कोई और भी कारण हो सकता है जो मैंने कवर नहीं किया हो। अब बात करते हैं अपने तीसरे और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की। व्हाट टू डू इफ समवन इग्नोर यू। अगर कोई आपको इग्नोर करे तो आपको क्या करना चाहिए। जब कोई हमें इग्नोर कर रहा होता है तो हमें 5 पॉइंट्स हमेशा ध्यान रखने चाहिए। सबसे पहला, उनसे बात करो। जब कोई इग्नोर करे तो उस केस में सबसे पहले सामने वाले इंसान से बात करना सबसे सही ऑप्शन है। बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पूरी परिस्थिति समझ में आ जाती है। उसके पास जाओ, बैठो और उससे बोलो, भाई बहन, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड जो भी है, कि मुझे कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। तुम मुझे पूरी परिस्थिति समझा दो कि तुम अचानक ऐसे मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। फिर सेकंड पॉइंट होता है उन्हें समझने की कोशिश करो। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि इग्नोर करने के कारण क्या हो सकते हैं, और अगर इस कारण में आपकी गलती है, जैसे आपकी किसी बात का बुरा लगना, तो आपको इस केस में अपना ईगो साइड करके सॉरी बोल देना है। अगर लाइव बोलने में थोड़ी हिचकिच हो रही है तो मैसेज कर दो, पर रिश्ते में कभी ईगो नहीं आना चाहिए। आपको भी सामने वाले को समझना होगा। हो सकता है वो किसी काम में बिजी हो, उसके एग्जाम हो या मोबाइल में नेट खत्म हो गया हो, तो सामने वाले को समझो और अपने आप को भी समझो। तीसरा पॉइंट है शांत रहो। अब आपने उनसे बात भी कर ली और उन्हें समझने की भी कोशिश कर ली। उन्होंने साफ साफ कुछ नहीं कहा, तो अब आपको शांत रहना है। अब कुछ दिन आपको ना कोई कॉल करनी है और ना ही कोई मैसेज। अगर उन्हें आपकी कमी महसूस होगी तो आपको खुद कॉल करेंगे, पर आप अपनी तरफ से कोई कॉल या मैसेज नहीं करेंगे। फोर्थ पॉइंट, दूसरी चीजों पर ध्यान दो। आपने कुछ दिन इंतजार भी किया लेकिन सामने वाले का कोई मैसेज या कॉल नहीं आया, तो ऐसे में बहुत से लोग बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, खासकर तब जब सामने वाला बहुत करीबी हो। कुछ लोग तो डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं। तो आपको ऐसे में परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपकी लाइफ इतनी भी सस्ती नहीं होनी चाहिए कि कोई पर्सन जब चाहे आपकी खुशी छीन ले। आपके भी कुछ सपने हैं, आपके भी कुछ गोल्स हैं, आपका भी एक फ्यूचर है। आप ऐसे उसे बर्बाद नहीं कर सकते। इसलिए अपनी हॉबीज पर ध्यान दो, अपनी गोल्स पर ध्यान दो। सीधी बात है, इग्नोर करने वाले पर्सन पर ध्यान मत दो, अपने गोल्स पर ध्यान दो। लास्ट और फिफ्थ, ज्यादा उतावले मत हो। अब मान लेते हैं कि कुछ टाइम बाद सामने वाले पर्सन का मैसेज आ जाता है। अब ऐसे में आप क्या करोगे कि तुरंत उनके मैसेज का रिप्लाई दे दोगे। वो मैसेज में एक सॉरी लिखेंगे और आप पिघल जाओ। हाँ, माना ठीक है, सॉरी बोला है, एहसास है उन्हें अपनी गलती का, पर आपके दर्द का एहसास नहीं है, तो वो होना बहुत जरूरी। आपको तुरंत मैसेज का रिप्लाई नहीं करना है। अगर मैसेज सुबह आया है तो रात को मैसेज, और अगर रात को आया है तो अगले दिन दोपहर को मैसेज, ताकि उन्हें भी पता चले कि इग्नोर करना होता क्या। ये बहुत जरूरी है। ये कोई बदले की भावना नहीं है, बल्कि ये दिखाना है सामने वाले को कि आपकी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। जब चाहे कोई इग्नोर करे और जब चाहे कोई बात करे, ये नहीं होगा। अब सबसे लास्ट और सबसे कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन आता है कि अगर कोई आपको इग्नोर करे तो क्या आपको उसे ब्लॉक कर देना चाहिए या नहीं। तो मेरा जवाब है हाँ, कि आप खुद सोचो। अगर उसका मैसेज आएगा तो आप फटाफट उसका रिप्लाई दोगे, अगर उसका मैसेज नहीं आता है तो आपका ध्यान फोन पर ही रहेगा। ऐसे में आप अपने गोल्स पर ध्यान दे पाओगे। और मेरा मानना है, अगर कोई इंसान आपको इग्नोर कर रहा है और फिर भी आप उसके कॉल और मैसेज का वेट कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो ये आपके समय की बर्बादी। सीधा सीधा अगर आपको पता चल चुका है कि वो इंसान आपको इग्नोर कर ही रहा है तो आपको उसे ब्लॉक कर देना चाहिए, नो डाउट। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रहे, घर के मेंबर को कभी भी ब्लॉक नहीं करना है। घर में भी कुछ लोग होते हैं जो हमसे सीधे सीधे बात नहीं करते हैं, लेकिन ऐसे में अगर आप उन्हें ब्लॉक कर देते हो तो रिश्ता सुधरने के बजाय और बिगड़ जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और आपका भी कोई क्वेश्चन हो जिसके ऊपर आपके वीडियो चाहते हो, तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।